Hello friends, welcome again to my YouTube channel. Friends, today I have a question of height and distance. Friends, the question says, हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं सबसे पहले क्या कहता है, उसके बाद फिगर ड्रॉ करेंगे और तब फिर उसमें ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज अप्लाई करेंगे। सबसे ज़रूरी चीज़ जो हाइट एंड डिस्टेंस में होता है वो होता है सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़कर समझ लें, उसके बाद उसके अनुसार एक फिगर ड्रॉ कर लें। अगर हम लोग क्वेश्चन को अच्छे से समझ के फिगर ड्रॉ कर लेते हैं तो फिर आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई परेशानी नहीं होगी। जैसे देखते हैं, द क्वेश्चन इज अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। एक सर्कस का आर्टिस्ट है जो कि 20 मीटर लॉन्ग रस्सी पर चढ़ता है। हम लोग देखते हैं सर्कस में, अब तो जनरली ये हमारे विलेज साइड में होता है, ये जो रस्सी पर हमारा लोग चढ़ते हैं। तो इस सर्कस में क्या होता है कि कोई एक पोल रहता है और उस पोल में से रस्सी को बांध दिया जाता है नीचे ग्राउंड पर और उसके बाद उस रस्सी पर चढ़ाई किया जाता है। तो उसका फिगर उसी तरह से हम लोग बनाएंगे जैसा हम लोग सर्कस में देखते हैं। अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। 20 मीटर का रोप बांधा हुआ है रस्सी, विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल। क्वेश्चन आराम से बोलता है कि एक वर्टिकल पोल है और उसके ऊपर में रस्सी बांध दिया जाता है तान करके टू द ग्राउंड। मतलब एक जैसे ये हमारा वर्टिकल पोल, इस तरह से ये हमारा वर्टिकल पोल है मान लेते हैं। तो इस वर्टिकल पोल से, और ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, तो इस वर्टिकल पोल के टॉप से रस्सी को बांध दिया जाता है ग्राउंड पे इस तरह से टाइटली। ये इस तरह से ये रोप बांध दिया जाता है। मान लेते हैं यहाँ पे ग्राउंड पर, यहाँ पर बांध दिया गया रस्सी को और ये यहाँ पर वर्टिकल पोल में बांध दिया गया है, इसको टाइटली बांध दिया गया। ये रोप है, इसका लेंथ दिया हुआ है 20 मीटर और इसी पर आर्टिस्ट जो है वो चढ़ता है। ठीक है, तो नेम इट ABC। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। हम लोग को फाइंड करना है हाइट। ये पोल है हमारा, AB पोल था, तो हम लोग को वी नीड टू गेट द हाइट ऑफ AB, यानी कि हम लोग को AB फाइंड करना है। इफ द एंगल मेड बाई रोप विद द ग्राउंड, कहता है ये जो रोप है नहीं और ये जो ग्राउंड है, इस दोनों के बीच का जो एंगल है वो 30 डिग्री है। द एंगल इज 30 डिग्री। ठीक है, ये क्वेश्चन कहता है। क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हैं। एक वर्टिकल पोल है, ठीक है, और ये हमारा ग्राउंड है। एक रोप को लिया गया है, एक रस्सी लिया गया है जिसको वर्टिकल पोल के टॉप से ग्राउंड पर टाइटली बांध दिया गया है। ठीक है, क्योंकि वो आर्टिस्ट जो है इस रोप पर, इस रस्सी पर चढ़ता है। ठीक है, और रस्सी को इस तरह से बांधा गया है ग्राउंड पर ताकि ग्राउंड और रस्सी के बीच का जो एंगल है वो 30 डिग्री होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चूंकि हम लोग एक पोल लिए थे, लेट AB बी द वर्टिकल पोल। हम लोग मान लेते हैं कि AB जो है हमारा वर्टिकल पोल है। ओके, एंड AC बी द रोप। AC जो है हमारा वो रोप है। ठीक है, वो तो दिख ही रहा है कि AB हमारा पोल है और AC हमारा रोप है। अब यहां पर देखना है हम लोग को कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज लगाना है, कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज लगाएंगे। देयरफॉर AC हम लोग को दिया हुआ है 20 मीटर और कुछ नहीं दिया हुआ है। तो अब सबसे जरूरी चीज है कि अगर हम लोग एक सही ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज यहाँ पर लगा देते हैं तो आराम से आंसर फाइंड किया जा सकता है। ऐसे हालांकि हम लोग इसमें कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज लगाएंगे, कोई सा भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज लगाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ऐसा जरूरी नहीं कि यहाँ पे साइन ही लगाना है, ऐसा जरूरी नहीं है कि यहाँ पे कॉस ही लगाना है, ऐसा जरूरी नहीं है कि यहाँ पे टेन ही लगाना है। ठीक है, हम लोग जो भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज यहाँ पर लगाएंगे उससे भी आंसर आ जाएंगे। हमारे पास 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है, उसमें से कुछ भी लगाइए हम लोगों को आंसर मिल जाएगा। लेकिन सबसे आसान तरीका जो है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज लगाने का, जिससे एक ही बार में आंसर आ जाएगा, क्वेश्चन थोड़ा छोटा बनेगा, अप्रोप्रिएट बनेगा, उसका मेथड है कि जो फाइंड करना है और जो गिवन है
इसका रेशियोज देख लेंगे ये कौन सा रेशियोज है। जैसे हमको फाइंड करना है ए बी और हमको गिवन है ए सी। ए बी फाइंड करना ये पोल था और ए सी हम लोग को गिवन है 20, ये रोप था। तो ये हमारा 30 डिग्री एंगल यहाँ पर दिया हुआ है। तो उस हिसाब से जब यहाँ पर एंगल 30 डिग्री है तो एंगल के सामने क्या होता है, वो परपेंडिकुलर होता है। नहीं, यहाँ तो 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के सामने हमारा क्या होगा, जब भी होगा ये हाइपोटेनस होगा, ऐसे ये हाइपोटेनस होगा। और एंगल के सामने जो गिवन एंगल उसके सामने जो साइड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर होगा। नहीं तो P बाई एच हो जाएगा उस हिसाब से। और P बाई एच किसका फॉर्मूला होता है, साइन का। थीटा कितना दिया हुआ है 30 डिग्री, तो यहाँ पे साइन 30 अगर लगाएंगे तो आसानी से तुरंत आंसर आ जाएगा। ऐसे कोई भी रेशियोज लगा सकते हैं हम लोग। तो ए बी हमारा फाइंड करना है, ए सी 20 है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू याद होना चाहिए हम लोगों को। साइन 30 डिग्री का क्या वैल्यू होता है, क्या होता है साइन 30 का वैल्यू, साइन 30 का वैल्यू 1/2। याद रहना चाहिए सारा चीज। हम लोग एक वीडियो भी बनाए हैं जिसमें कि बताया गया है, हमने बताया है कि कैसे टेबल को याद किया जाना है, कैसे टेबल को याद रखा जा सकता है। उस वीडियो को जरूर देखिएगा ना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ए बी इंटू 2 इज इक्वल टू 20। ये ए बी को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 20 को 1 से, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। तो ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 20 डिवाइडेड बाई 2। 2 यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है, दैट विल बिकम इन डिवीजन ईयर। सो 2 10s are 20। तो ए बी इज इक्वल टू हमारा 10 हो जाएगा, 10 मीटर। तो ए बी हम लोग का क्या था, ए बी था हमारा वर्टिकल पोल, ठीक है। देयरफॉर हाइट ऑफ वर्टिकल पोल विल बी 10 मीटर। तो हम लोग लिख देते हैं देयरफॉर हम लोग को हाइट ही निकालना था, हाइट ऑफ वर्टिकल पोल is equal to 10 meter, height of vertical pole 10 meter, that's all।